विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुर्शीरातू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। देखिए भाई, गणित निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत 6.3 में आप अध्ययन कर लिए हैं। उसी क्रम में आज आपको नंबर में देखा जाए तो ये आपका भैया 12वां सवाल शुरू किया जा रहा है। 12वां सवाल का कैलकुलेशन आप देखेंगे, पूरा प्रश्न की चर्चा की जाएगी और ये देखा जाएगा क्या इसमें हमको निकालना है, क्या सिद्ध करना है। देखिए भाई, एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिया है बेटा, यहाँ पे चारों शीर्ष बढ़िया एक चित्र में दिखा देंगे इस प्रकार से। ये देखिए एक चतुर्भुज, इसे नाम डाल देंगे ए बी सी और डी। यहाँ इनके निर्देशांक दिखाते हुए 3, -2 और ए बी के निर्देशांक -3, 4, इस प्रकार से सी के निर्देशांक 1, 8 और डी के निर्देशांक हो जाएंगे 7, 4। देखिए भाई, यहाँ चतुर्भुज के शीर्ष 4 शीर्ष लगेंगे और ये चारों शीर्ष हमने इसमें दर्शा दिया और कहता सिद्ध कीजिए। यहां से पकड़ेंगे अब चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। बेटा ये चतुर्भुज जो ABCD बना, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, चलो मध्य बिंदु दर्शा लेते हैं। ये देखिए बीचों बीच बिल्कुल ये कच्चा चित्र है, बना लेंगे। अब इनके नाम डाल लेंगे बेटा। मान लो ये P है, ये Q है और ये R है और ये S है। इनके कहता है इनको मिलाया जाए बेटा, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये जो आकृति बन जाएगी, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे मिलाएंगे पटरी की मदद से, तो ये चित्र को कह रहा है ये वाला चतुर्भुज हमारा जो होगा समांतर चतुर्भुज होगा। पीछे हमने समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म कुछ बता दिया है, वहां से उसको एक बार कवर करेंगे, एक बार यहां मैं फिर से बताऊंगा। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए बेटा हमको चारों भुजाएं निकालना होगा और ये देखना होगा कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और साथ में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अगर विकर्ण भी बराबर हो जाए तो फिर वो आयत हो जाएगा भाई, करेक्ट। तो यहां पर देखना यह है कि हमको ये चारों भुजाएं बेटा निकालना है। निश्चित हो गया, क्या करना है, काम हमको मिल गया बेटा, चारों भुजाएं ज्ञात करना है और चारों भुजाओं की लंबाइयां हमको निकालने के लिए पहले P Q R S बिंदु के निर्देशांक निकालना पड़ेगा, जो कि ये बिंदु हमारे बेटा मध्य बिंदु हैं। कैसे बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। चलिए मध्य बिंदु हैं बेटा, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। पहले P के निर्देशांक, चलिए इसको जो है चित्र की मदद से ही हल कर लेते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे बताया गया, सबको पता है ना। अगर यहाँ 4, 6 हो और 8 और जैसे 10 हो तो यहाँ मिडिल पॉइंट निकालना हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया भाई कि अगर भुजों का योग बटे 2, 8, 4, 12, अब 12 में 2 का भाग मन में कर लीजिए, 6 आ गया। 8, 4, 12, 2 का भाग दिए, 6 आ गया। लिख के देखें तो 4, 8 बटे 2, 8, 4, 12 बटे 2। इस प्रकार से हम मध्य बिंदु की गणना करते हैं। इसी प्रकार वायु वाला देखें 10 और 6 16 और 16 में 2 का भाग दिए तो कितना आ गया, 2 8 16। इस प्रकार मिडिल पॉइंट हम क्रमबद्ध इसमें निकाल लेते बेटा। चलो AB का मध्य बिंदु P है तो 3 -3 जोड़ेंगे बेटा, 0 0 में 2 का भाग दिए, 0 हो गया। 4 और -2 जुड़ा तो 2 आया, 2 में 2 का भाग दिया, 1। इस प्रकार से हमारा एक पॉइंट देख रहे हैं P बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात किया। सेम प्रोसेस से इधर आ जाओ, BC का मध्य बिंदु यस है। चलो भाई 3 और 1 जोड़ेंगे, 3 1 जोड़ा, -1 2 आया, -2 में 2 का भाग देना बेटा, -1 आ जाएगा। यहां इसको लिख दे -1 कामा 4 और 8 जोड़ा, 12 आया, 12 में 2 का भाग दिए, 6 आया। ऐसा करने से हमारा सवाल की जो प्रस्तुति है मुख्य कार्य चित्र में हो जाएगा। थोड़ा सा बचेगा, इसको हल कर लेंगे। R के निर्देशांक, R के लिए देखो 7 1 8 और इसका ये बन जाएगा 2 का भाग देने के बाद 4, 8 4 12, 12 में 2 का भाग दिया, 6 4 6 R के निर्देशांक हो गए। Q के निर्देशांक पहले पता करो किसका बिंदु है, D का। AD का ये मध्य बिंदु है भाई, तो इनको जोड़ो, 7 और 3 10, 2 का भाग दिए, 5 आ गया। ओके भाई, आगे बढ़ाएं। 4 और 2 -2 जुड़ेगा, 2 आया और 2 में फिर 2 का भाग दिए, 1 आया।
इस प्रकार से बिल्कुल सरल ढंग से पूरी चित्र में पूरी क्रियाएं आप स्पष्ट कर दिए, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए। चलो भाई अब ये पी क्यू आर एस को हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना, निकाल लेते हैं। पीएस, पीएस कितना, सभी भुजाएं निकाल लेते हैं। पीएस एक बार सूत्र लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बहुत जल्द आप पीएस, ध्यान रहे, पीएस माइनस 1 0 प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। कितना आया भाई, 0 प्लस 1 1, 1 का वर्ग 1, माइनस 5 आएगा, माइनस 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25 और जोड़ते हुए लिख देंगे 25 और 1 जुड़कर 26। देखिए भाई पीएस, पीछे दो बिंदु बीच की दूरी जो पड़े, ज्यादा टाइम न लेते हुए पीएस हमने कैलकुलेट किया बेटा। इसी क्रम में एस आर निकाल ले फटाफट। एस आर कितना हो जाएगा देख लेते हैं, इधर से करो चाहे इधर से। 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर। 4 1 5, 5 5 25, 6 में 0 गया, 0 का वर्ग 0। इस प्रकार से 25 का वर्गमूल 5। देखिए भाई एस आर 5 मात्रक। सेम वे में एस आर ज्ञात हो गया, ये ज्ञात हो गया। आइए क्यू आर ज्ञात कर लेते हैं। क्यू आर, क्यू आर कितना है बेटा, देखो क्यू आर 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। 5 में 4 गया, 1 1 का वर्ग 1, 5 5 25, 25 और 1 जोड़ते हुए 26 मात्रक। देखें बेटा थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन, चूंकि पीछे ये सिखाया जा चुका है इसलिए फास्ट चल रहा है। क्यू आर आपका आ चुका, अब आपको निकाल लेना है पी क्यू। चलिए बेटा पी क्यू कितना होगा देख लेते हैं। पी क्यू देख लो भाई, पी क्यू 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 5 5 25, ये शून्य हो गया, 25 का वर्गमूल 5। देखो भाई आप इसमें क्या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो आप निश्चित रूप से देख पा रहे हैं पी क्यू की सम्मुख भुजा एस आर कैलकुलेट किया। पी क्यू की एस आर देख लो, पी क्यू की संगत एस आर दोनों इक्वल हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हुई। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं आप निश्चित रूप से बराबर हैं। इसी क्रम में इसके दोनों विकर्ण बेटा निकाल लेंगे। दोनों विकर्ण अगर बराबर आ जाते हैं तो आयत होगा, और आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये चाहे आयत सिद्ध हो जाए चाहे समांतर चतुर्भुज, दोनों एक होगा। तो इसमें हम विकर्णों की गणना कर लेंगे। विकर्ण भी निकाल के मैं आपको बढ़िया दिखा देता हूं, जिससे आप बढ़िया बिल्कुल सवाल पर अपनी पकड़ बनाए रहें। चलिए बेटा दो विकर्ण और निकालते हैं। विकर्ण की परिभाषा बताया, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड किसी चतुर्भुज का सम्मुख शीर्षों मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। चलो क्यू एस निकाल लेते तुरंत। क्यू एस बराबर कितना आ जाएगा बेटा फटाफट, 5 प्लस 1 का स्क्वायर, यहां ये ऋण वाला यहां आके सूत्र में धन कर दिया, प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। 5 1 6, 6 6 36, 5 5 25, 36 25 जोड़ लेंगे, 6 5 11, 3 2 5 1 6। अंडर रूट 61 मात्रक एक विकर्ण आया बेटा। दूसरे विकर्ण की गणना करेंगे पी आर, पी आर निकाल देंगे। देखो बेटा ये कितना आ जाएगा, पी और आर को लेते हुए 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 5 5 25 और ये जोड़ते हुए 6 5 11, 2 1 3 1 4। देख लीजिए आप बिल्कुल बढ़िया दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरह इसको लें। क्या क्या दिखाया गया आपको, सम्मुख भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, विकर्ण बराबर नहीं आए बेटा। देख लीजिए विकर्ण बराबर नहीं आया, अगर विकर्ण बराबर आता तो आपको पता है ना, एक सवाल हुआ आयत कहते। यहां विकर्ण बराबर नहीं है, भले ही सम्मुख भुजाएं बराबर आ चुकी हों, इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं भाई। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 नंबर देखेंगे। 13वां में आपको केंद्रक फाइंड आउट करना है। सही बच्चे इस सवाल को बढ़िया से कवर करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अगले क्रम में देखेंगे 13 नंबर। एक त्रिभुज एबीसी दिया है,
एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A 1 3, B 2 -3 और C -1 -2 है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज के केंद्रक 2/3 कामा -1/3 है। देखें भाई सही बच्चे, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आपकी बुक का, इसको कैसे हल किया जाए भाई। इसमें केंद्रक बेटा निकालना है। शीर्ष एक बार फिर मिला दे, 1 4, शीर्ष है 1 4, 2 -3 और -1 -2। आइए बेटा हल करते हैं। त्रिभुज ABC दिया, फटाफट चित्र बना लेंगे। त्रिभुज का नामकरण करते हुए ABC त्रिभुज हो गया। शीर्षों के निर्देशांक 1 4, 2 -3 और -1 कामा -2। आपको केंद्रक निकालना है बेटा। सिद्ध कीजिए त्रिभुज का केंद्रक। देखिए भाई ग्रेविटी इतना आना चाहिए, आपका प्रूविंग में दिया, आंसर दिया है बेटा, इतना केंद्रक आ जाए। केंद्रक क्या होता है भाई, एक बार परिभाषा सुने। किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं और ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काट देती हैं उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो यहां पर अगर दिखाना चाहें तो ग्रेविटी किसी त्रिभुज की यहां दिखा दिया करें और जी नाम डालें। यहां x और y, सबको पता हो क्या ज्ञात करना है बेटा, x निकालना है और y निकालना है। आइए केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र लगाते हैं। केंद्रक के निर्देशांक x बराबर, प्रूफ डाल दें बेटा। यहां पर प्रूफ क्यों डाला जाएगा, वो सैद्धांतिक प्रश्न है। भुजों का योग बटे 3, x1 धन x2 धन x3 बटे 3। सही बच्चे यहां नोटेशन बनाए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये देखो बेटा यहां रखो, x1 कितना है 1 धन 2 और धन -1 बटे 3। देखो भाई 2 और 1 जुड़कर 3, या ऐसे काट दें, एक में से एक कट गया, 2/3। आंसर मिलाते चले, देख लो भैया x आपका 2/3 आ चुका है। y क्लियर करते हैं। y का सूत्र होता है y1 धन y2 धन y3/3। y1 कितना आपको दिख रहा है 4, y2 कितना दिख रहा है भाई -3 और प्लस y3 आप देख पा रहे हैं -2/3। जोड़ लें फटाफट, 3 2 5 -5 4 घट के कितना आया -1/3। तो आप फाइनल आंसर तक प्राप्त कर चुके। जो प्रूविंग थी कि x 2/3 आए, y -1/3 आए, जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम लिख देंगे। केंद्रक के निर्देशांक x पहले भर देंगे कामा -1/3, यहां लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप ये 13वां सवाल की भरपाई कर लिए और केंद्रक पर आधारित एक बढ़िया 2 नंबर सवाल आपको मिले तो आसानी से कर सकेंगे। सूत्र एक बार सुन ले। किसी भी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है और केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए भुज जो निकलता है तीनों भुजों का योग बटे 3 और कोटि जो ज्ञात होगी तीनों कोटियों का योग बटे 3। 3 शीर्ष 3 भुज 3 कोटि, तो इन्हीं में रख के बारी बारी से बेटा आप निकाल लेंगे। चलिए इसी क्रम में आपको ले चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आप लोग देखें भाई, यहां पर ये दे दिया है एक बाह्य विभाजन का सवाल। पहला सवाल होने जा रहा बाह्य विभाजन का। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। एक बिंदु P किसी रेखाखंड AB को 3:2 में बाह्य विभाजित करता है। ठीक है भाई, यदि बिंदु A व B के निर्देशांक 4 3, 2 1 हो हैं तो सिद्ध कीजिए P के निर्देशांक
पी के निर्देशांक -2, -3 होगा। देखिए बेटा ये भी सैद्धांतिक क्वेश्चन है। देखिए भाई सभी लोग उसी क्रम में नंबर आप देखेंगे, कौन सा नंबर ये लग गया है आपका 14वां नंबर। बिल्कुल किताब से क्रमबद्ध चल रहा है, आपको कुछ इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी राइटिंग इसलिए नहीं क्योंकि भाई आपको मेन चीज सवाल पहुंचाना है। ये सारी चीज एंट्री करें। एक बिंदु P किसी रेखाखंड बनाओ भैया। रेखाखंड बन गया AB, देख रहे हैं सभी बच्चे, AB रेखाखंड हमारा प्राप्त हुआ। इसके निर्देशांक बेटा दिया है, A का दिया है 4, 3 और B के बता रहा है, B के निर्देशांक 2, 1 और बाह्य विभाजन। बड़ी बात यह है बाह्य विभाजित करता है बेटा P बिंदु। तो बाह्य विभाजन जब थ्योरी पढ़ाए यहां कहीं बाहर बिंदु दर्शाया करें। ये देखिए P हमारा यहाँ बाह्य विभाजन होगा तो XY यहां डाल देंगे और इसको ऐसे मिलाते हुए भाई ये देख लीजिए, और यहां से P बिंदु जो है AB को बाह्य विभाजित करता है, क्योंकि रेखाखंड के देख लो कहां है, बाहर है बेटा, इसलिए इसका विभाजन का नाम ही पड़ा है बाह्य विभाजन। और बिंदु यहां से P के निर्देशांक आपको निकाल के इतना दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा। तो भाई देख ले P कहां है, बाहर। क्यों? क्योंकि बाह्य विभाजन है। रेखाखंड AB कितने अनुपात में बांटता है, 3:2। तो भाई 3। अब वही बात होगी कि आपने पीछे कितना सूत्रों की पकड़ बनाया है। यहाँ 3 अनुपात कहां से कहां तक दिखाया जाए चित्र में, यहां से यहां तक बेटा देख लीजिए पूरा ये आपका 3 होगा। और ये B से P तक जो दूरी होगी अनुपात में निश्चित रूप से इसको 2 दिखाया जाए तो ये हमारा यम हो जाएगा और ये यन। बड़ी बात है, चित्र में सारी एंट्री, अज्ञात राशियां, किस प्रकार से थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम समझते हुए करें, सवाल गलत नहीं होगा। तो ये यम अनुपात यन बाह्य विभाजन का चित्र। पहला सवाल होने जा रहा है, सही बच्चे अच्छे देखेंगे। बाह्य विभाजन का सूत्र, बाह्य विभाजन का सूत्र सही बच्चे याद कर चुके होंगे। एक बार मैं बोलूंगा फिर लिखूंगा, हल कर दूंगा। बाह्य विभाजन का सूत्र अंतर विभाजन में प्लस होता है, सबको याद हो चुका, केवल उसी सूत्र में माइनस कर लेना है, बस हो गया। तो भाई आज के बाह्य विभाजन में सूत्र हमारा लिखे बोलते हुए m(x2 - n(x1) बटे m-n। सूत्र जब कंप्लीट हो जाएगा सूत्र में कोई गड़बड़ी नहीं होना। नोटेशन डालें x1 y1, ये क्या बनेगा बेटा x2 y2, सब कुछ पका पकाया रख देंगे। x बराबर m कितना बोल सकते हैं 3 × x2 कितना देख लें बेटा 2, n कितना n देखें 2, x1 कितना 4। उत्तर रखा हुआ है, अभी ऐसे आना चाहिए ना, m - n 3 - 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 में से 8 घटाओ भाई, 6 - 8 बटे 1 और x बराबर आप समझ गए होंगे -2। आंसर देख ले आप, ये यही रखा हुआ है, -2 आना चाहिए। ओके हो गया। ये y बराबर निकालेंगे my2 - ny1 बटे m - n और m फिर रखो वही बात 3 × y2 1 - n कितना है 2। भाई आराम से रखते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं। y1 कितना हो जाएगा 3 और 3 - 2 हल कर लेंगे इसको। 3 × 1 3, 3 दूनी 6 और ये 1 आ गया 3 और ये 6 गुणा कर लें -6 बटे 1। तो y बराबर मिलता हुआ -3। देख लो बेटा यहाँ हमारा जो बाह्य विभाजन बिंदु P है, P के निर्देशांक अगर लिखना चाहे बेटा तो -2 -3 और यहाँ लिख दें प्रूव्ड। क्यों प्रूव्ड? क्योंकि हमारा जो उत्तर था इतने लाना था, -2 और -3। सवाल में कह रहा था सिद्ध कीजिए P के निर्देशांक कितने होंगे, -2 3 होंगे। तो ये सवाल भी आपका पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। इसी क्रम में ध्यान ये रहे बाह्य विभाजन का सूत्र ट्रिक से तैयार कर लेंगे। ट्रिक क्या है, अंतर विभाजन याद कर लो, सेम सूत्र रहेगा, केवल चिन्ह इसमें माइनस कर देंगे, अंतर विभाजन में प्लस होगा। ध्यान रहेगा सबको ना। हाँ आगे बढ़े। 14 के बाद कौन सा नंबर हो जाए 15वां। आपको कुछ इधर उधर नहीं ढूंढना, बिल्कुल एक तरफ से किताब खोल के लगाते चलिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी सवाल इस खंड के पूरे हो जाएंगे। नंबर में है 15वां। एक किसी वृत्त का व्यास बेटा दिया है इसमें, किसी वृत्त के व्यास के एक सिरे के निर्देशांक 3, 5 हैं यदि
केंद्रक के निर्देशांक क्षय अक्षय हों तो व्यास के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए भाई सवाल एक मिनट लगता है, लिख गया। सही बच्चे वृत्त से परिचित है, एक दिन मैंने वृत्त के अंदर कुछ चीजें बताई थी। आइए फटाफट चित्रण, नंबर कौन सा लगा है सबको पता है ना, 15वां नंबर क्रम से बिल्कुल चल रहा है। वृत्त का सवाल है ये। वृत्त में व्यास, डायमीटर और पूरी आकृति को देख ले, ये हमारा वृत्त है। देखिए वृत्त आया तो वृत्त की परिभाषा भी बोलना है। वृत्त क्या होता है सही बच्चे देखें, मैं एक थोड़ा यहाँ सजीव चित्रण कर रहा हूं। एक सुइया जो होती है, एक सुइया में ऐसे आप चाप लगाते हैं तो एक सुइया वाला जहां बिंदु रखा जाए उसको नाम दे दिया करें स्थिर बिंदु। कौन सा नाम दे देंगे, स्थिर बिंदु। और स्थिर बिंदु से एक सुइया में कहीं ना कहीं ऐसे एक चाप लेते हुए बिंदुओं का निरूपण कर दे भाई। और अब परिभाषा बोलेंगे बेटा, देखिए कितना बढ़िया हम बोल पाएंगे वृत्त की परिभाषा। एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का पथ माने रास्ता, लोकस, बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। वृत्त क्या होता है भाई, क्या 10 में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, परिभाषा तो आप बनती ही बढ़िया बोलना चाहिए। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ, बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। लास्ट बार बोल देता हूं, याद भी कर लीजिएगा। स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। वृत्त को अंग्रेजी में भाई सर्कल कहते हैं। और सेंटर, यहाँ स्थिर बिंदु का नाम सेंटर सी डाल देंगे। और सी से जाने वाली जितनी भी आपके वृत्त पर खींचे जाएंगे जीवाएं, ये सभी डायमीटर या व्यास कहे जाएं भाई। ये व्यास है बेटा। व्यास की विशेषता यह है कि ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। जीवा क्या होती है, जीवा बोल रहा हूं, जीवा भी देख लें। जीवा का मतलब होता है वृत्त पर कोई दो बिंदु मिलाकर खींच दे भाई। वृत्त पर दो बिंदु ले लें बेटा, और ये देखिए असंख्य जीवाएं खींच सकते हैं। इनकी संख्या सीमित नहीं है, असंख्य, ये सब जीवाएं हैं बेटा। लेकिन सबसे बड़ी जीवा हमारी जो होती है वो डायमीटर या कहें व्यास, व्यास की अंग्रेजी डायमीटर है। और इसका केंद्र ओ हो गया, या सी डाल लें, कोई भी नाम डाल सकते हैं भाई। ए बी हमारा व्यास है बेटा, नाम मैं यहां लिख दूंगा। ए बी क्या है तो इसका नाम मैं डाल रहा हूं व्यास। सी क्या है, सेंटर, केंद्र। केंद्र यहां थोड़ा केंद्रक दे दिया बेटा, परेशान नहीं होंगे, का को हटा दीजिए। केंद्रक, केंद्र है, केंद्र वही बात है। निर्देशांक देखते हैं बेटा कहां गया, ए किसी वृत्त के व्यास के एक सिरे के निर्देशांक। लो भाई, एक सिरा ये है, दूसरा सिरा हमारा ये है। चित्र में देखें, भाषा को इससे जोड़ दे, कोरिलेट कर दें। ए एक सिरा ये, दूसरा सिरा ये, और ये उसका हुआ केंद्र। सी क्या है, केंद्र है। आइए बेटा सारी चीज लिख लेते हैं। एक सिरे के निर्देशांक 3, 5 और केंद्रक के निर्देशांक 6 हैं, ये दिया है। बी के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। बी के निर्देशांक चलिए भाई बना लेते हैं, x1 y1, इधर क्या डालेंगे x2 y2, ये हमको फाइंड आउट बाहर करना है। और ये हमको ज्ञात है केंद्र। देख लो भाई केंद्र है, केंद्र का मतलब थोड़ा अपने थ्योरेटिकल पार्ट से कोरिलेट करना है, किस सूत्र का है और कैसे इसको हम किस नियम से हल करें। ए भी हमारा व्यास है, अभी मैंने पढ़ाया एक सेंटर है। और व्यास जो होता है ये अगर हमारी देखा जाए तो त्रिज्या है बेटा, और ये दोनों त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इस परिप्रेक्ष्य में ये मिडिल पॉइंट हुआ, कौन सा बिंदु हुआ, मध्य बिंदु हुआ। तो मध्य बिंदु जब मिल गया तो सूत्र निश्चित हो गया। मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले प्रकरण से इसको हम हल करेंगे। चलिए बेटा, मध्य बिंदु के निर्देशांक थोड़ा लिख भी दें, कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, मध्य बिंदु पर आधारित क्वेश्चन है। मिडिल पॉइंट का सूत्र क्या पड़ा है, भुजों का योग बटे 2, x1 धन x2 बटे 2। एक सेकंड लगेगा, सारे मान रखें बेटा। x कितना आपको मिल रहा है 6, x1 कितना मिल रहा है 3, x2 कितना मिल रहा, पूछ रहा है, x2 आउट करना है। कैंची गुणा करें बेटा, कैंची गुणा देख लें, 6 और 2 ने 12, 3 प्लस x2 और x2 पक्षांतर करते हुए बेटा इधर से 3 घट गया, 9 आ गया। देख लीजिए x2 हमारा निकल गया। इसी प्रकार y बराबर y1 धन y2 बटे 2 से y कितना मिलेगा 6, y1 कितना 5, y2 कितना पूछ रहा है, यह 2, 6 दूनी
12, कैंची गुणा आप समझ पा रहे हैं ना, तिर्यक गुणा 5 धन y2 और y2 बराबर आ जाएगा बेटा 12 से 5 घटा देना 7 आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन आपका हल हो गया। दूसरे सिरे के निर्देशांक अगर आप b लिखना चाहें तो यहाँ एक्यूरेट बता सकते हैं। b कितना आया, x2 भर दो पहले 9 कामा y2 कितना आया 7। तो हमारा व्यास जो है, व्यास के दूसरे सिरे के निर्देशांक बेटा 9 कामा 7। आप फाइनल आंसर देखेंगे किताब में, उत्तर कितना मिल जाएगा 9 कामा 7। तो इसी क्रम में आपका एक क्वेश्चन बेटा और उठा लेता हूं जिससे आज एक्सरसाइज पूरी हो जाए। 16वां नंबर देखेंगे आप लोग। 16 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया है, किस ढंग से प्रस्तुति करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज का, ये अंतिम और इंपॉर्टेंट सवाल। देख ले भाई, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के तीन क्रमागत शीर्षों के निर्देशांक -1, 0, 3, 1 व 2, 2 हैं। सिद्ध कीजिए कि चौथे शीर्ष के निर्देशांक -2, 1 हैं होंगे। देखिए बेटा हमने सवाल लिख लिया, नंबरिंग कर दे। 16वां नंबर क्रम का होगा। सभी बच्चे बहुत जल्द इसका उत्तर पाएंगे। इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं तो ये पता चलता चले इसकी उपयोगिता परीक्षा के लिए कितनी है। एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें 4 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष बता दिया और चौथा शीर्ष गायब कर दिया है, एब्सेंट कर दिया है और उसको निकाल के बेटा इतना लाना है। देख लीजिए, प्रूविंग वाले सवालों में बड़ी बात यह होती है कि उत्तर आपके सामने रहेगा और आराम से क्रिया करो, आ जाए सही। पहले से मान लीजिए कि हम सही है। तो भाई यहां समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है देख लीजिए। सम्मुख भुजाएं समांतर दिखाते हुए, ये देखिए इसके समांतर और ये इसके समांतर। एक बार बोल लेते समांतर चतुर्भुज आया है तो इसकी परिभाषा डिटेल से सुन लेते हैं। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज होता क्या है भाई, अंग्रेजी में इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज ध्यान दे, हाईलाइटेड करें, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। भाई ये तो उसके गुणधर्म हुए। परिभाषा पर ध्यान दें, परिभाषा क्या है, आयत में जो गुणधर्म है उससे मिलते हैं, परंतु ये कुछ विशेषताएं जो इसे अलग करता है। देख ले यहां पर समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब विकर्ण जहां काटते हैं बेटा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये गुणधर्म यहां लगना है। पूरा मैं लगाने में 2 मिनट लगाऊंगा, थ्योरी आपके अंदर रुक जाए, थ्योरेटिकल पार्ट मजबूत हो जाए, इसके लिए पहले मौखिक सुनना होगा आपको। बढ़िया से सुने फिर सवाल पे चलते हैं। इसमें 3 शीर्ष आपको बेटा बता रहा है, जो उसको आप आराम से लिख लें। -1, 0, 3, 1 और 2, 2 नाम डालना चाहूं तो A, B, C और ये चौथा शीर्ष D आएगा। D का आपको बाहर करना है और संकेतन करें x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्रम में क्या आ जाएगा समझ गए, x4, y4। आपको x4 y4 आउट करना है। सब बच्चे चित्र में देखें, 3 शीर्ष पता है, चौथा शीर्ष आपको ज्ञात करना है। चौथा शीर्ष और दिख भी रहा, इतना ला के दिखा देना है तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। यहां तक कि दौड़ लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको ध्यान से सुन लें। समांतर चतुर्भुज में जो बेटा परिभाषा है, पहले तो परिभाषा से परिचित हो। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं
और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जो विकर्ण है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब अगर ये 14 है बेटा, तो ये जहां काटते हैं साथ साथ में अंतर विभाजित हो जाते हैं। अगर ये 16 है तो ये कितना होगा, आप ही उत्तर दे सकते हैं, 8 हो जाएगा। सही है भाई। तो ये वाला गुणधर्म बेटा यहां लगना है, सब लोग बोल लेंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसी के साथ आप जुड़े रहेंगे, सवाल में कोई लोड नहीं पड़ेगा, आप आराम से इसको कर पाएंगे। चलिए बेटा, यहां आपका देखिए कुछ दिख नहीं रहा है काम। पहला काम यह है कि हम जितने थ्योरी पढ़े, कौन कौन सी थ्योरी पढ़े, क्रम से गिन ले। केंद्रक के निर्देशांक त्रिभुज पर आधारित था, है कि नहीं। फिर रेखाखंड का विभाजन आपको बताया 3 प्रकार का, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु विभाजन। तो यहां बेटा मध्य बिंदु विभाजन लगना है, तो मध्य बिंदु विभाजन के लिए हमको विकर्ण खींचना होगा। ये देखिए, एक विकर्ण ऐसे खींचेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखें, दूसरा विकर्ण ऐसे खींचेंगे। तो यहां आप पहले थ्योरेटिकल मजबूत कर लें, थ्योरेटिकल पार्ट। ये देखिए, यहां पर इसका नाम मैं बेटा यम डाल लूंगा। और पहले आपको मैं बता दूं, पहले इस वाले विकर्ण की मदद से बेटा यम के निर्देशांक निकाल लेना, और फिर दूसरे विकर्ण में थ्योरी लगा के डी में आप पहुंच लेना। 2 काम लास्टली सुनो। ए सी, देखो विकर्ण ए सी के दोनों किनारे पता है, और यम का ऐसा बिंदु है, अभी मैंने बताया मिडिल पॉइंट है। क्यों मिडिल पॉइंट है, जोड़ें। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जब बेटा ये दोनों भाग बराबर हैं, थोड़ा यही कठिन हो जाता है। देखिए, ये दोनों पार्ट बराबर है, तो आप सोचिए क्या ये मिडिल पॉइंट नहीं होगा। अगर आप ऐसा समझ चुके तो सवाल में कुछ नहीं। अगर आपने प्रमेय और मध्य बिंदु कैसे हुआ यही नहीं समझ पाए तो आगे लगाने कोई मतलब नहीं निकलेगा। एसी का मध्य बिंदु यम होगा, बीडी का भी मध्य बिंदु यम होगा। पहले आप ये श्योर हो लीजिए। अगर श्योर हो चुके तो आगे बढ़ते हैं। जब ये मध्य बिंदु है तो एसी की मदद से हम यम के निर्देशांक निकालेंगे बेटा। एसी का मध्य बिंदु क्या है, यम है। तो यम के निर्देशांक 2 मिनट लगे बेटा, खत्म हो जाएगा। चलो बेटा, x1 धन x2 बटे 2, फटाफट कर लो। x1 धन x2 बटे 2, x कितना है देख लो, यहां का मान लिया करो ऐसे, xy है ना। तो x1 देख लो बेटा, -1 धन 2 बटे 2, और इस प्रकार से 2 में से 1 घट गया, 1 बटे 2। यक्स आगे हाईलाइट कर देंगे, y निकालेंगे, y1 धन y2 बटे 2। y1 कितना बेटा 0, y2 कितना है 2 बटे 2, और ये आपका y आ गया बेटा 2 एकम 2। देखो भाई, हमने ये बिंदु निकाल लिया भाई, 1 बटे 2 ये लिख देंगे, कामा 1। ठीक है भाई, ये बिंदु हमको निकल आया। अब आप सोच रहे हैं मध्य बिंदु निकाल लिए, तो अब क्या बनने वाला है इससे। अब बेटा पलट दीजिए, इस विकर्ण की मदद से डी निकाल लीजिए, आपका डी निकल जाएगा। जो डी चौथा शीर्ष ज्ञात करना है उसकी गणना यहां से हम कर लेंगे। चलिए बेटा, थोड़ा यहां अब बताएंगे। बीडी, विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु, विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु भी यम है। अतः फिर यही सूत्र रिपीट कर लीजिए, सूत्र वही रहेगा, x1 धन x2 बटे 2। थोड़ा अपने नजरिया को बदलिएगा, ध्यान रहे बीडी में केस लगा रहे आप, बीडी में x1 x2 आप समझिएगा। x देखो इसका ये मध्य बिंदु है, तो x तो ये उठ के यहां आ जाएगा बेटा 1 बटे 2। x1 का मतलब समझ लीजिए 3 धन x2 का मतलब x4 बन जाएगा। बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में भाई, ये नहीं है कि आप देख ले, ये 2 से 2 कैंसिल आउट करना, तो x4 बराबर बेटा आपको मिल जाएगा, ये 3 इधर आएगा, 1 - 3, x4 बराबर -2। देख लीजिए भाई, आप अपना उत्तर से सीट यहां दिया गया मिला ले। चौथा शीर्ष का x कितना है बेटा -2, हमारा भी -2 आ गया। तो इससे आपकी जो पुष्टि है, प्रूविंग है, वो पूरी हो रही है।
आपको एक और काम बचा है, y4 निकाल दे। तो y4 के लिए चलिए थोड़ा सा ऊपर मदद ले लेते हैं। y4 कितना होगा, पुनः y4 के लिए y वाला सूत्र लिखेंगे, y1 धन y2 बटे 2। y बेटा यहां उठा के रखें, कितना निकला है 1, y1 कितना है, y1 देख पा रहे हैं 1 है, y2 का मतलब y4 से है बटे 2। त्रिया गुणा करें बेटा, देख लें त्रिया गुणा, 2 एक कम 2, y4 धन 1, एक इधर ला के पक्षांतर कर दें तो y4 बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1, y4 बराबर 1। आप देख पा रहे होंगे, यहां लिख सकते हैं फाइनली d के निर्देशांक कितना निकाला, x4 माइनस 2 कामा y4 1, और पूरा मैच करा लिया करें लास्ट में कि हमारा प्रूफ हुआ कि नहीं, प्रूफ हुआ तो लिख दिया करें हेंस प्रूफ्ड। आज के सवाल सभी बच्चे अध्ययन किए, निश्चित रूप से इस सवाल में गहराई थी, थोड़ा तन्मयता से इसको पढ़ना पड़ा। सभी बच्चे पूरा कार्यक्रम बढ़िया लास्ट तक देखें, बढ़िया अगर समझ में आए तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो डाला जाए 1 दिन अंतर में हो चाहे 2 दिन अंतर, आप तक तुरंत पहुंच जाए। सही बच्चे इसको आज पूरा कर डालेंगे।